दिवाली की पहली वास्तु सुधार की सीरीज में हम क्या आज समझेंगे? क्लेंज, डेकोरेट, एनर्जाइज योर होम फॉर डिवाइन प्रॉस्पेरिटी दिस दिवाली। और इसमें हम क्या समझेंगे? इस दिवाली अपने घर को कैसे हम शुद्ध करें, सजाएं और दिव्य समृद्धि के लिए ऊर्जा भरें, ताकि दिवाली से पहले हम सारी टॉपिक्स को कवर कर लें, जिससे हम अपने घर को एनर्जाइज कर सकते हैं, ऊर्जावान बना सकते हैं, क्योंकि सारा खेल किसका है? ऊर्जा का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो टॉपिक क्या है इसको समझते हैं। देखिए, होम एनर्जी क्लेंजिंग बिफोर दिवाली। और क्या है इसका मतलब? होम, हाउ टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम होम बिफोर दिवाली, दिवाली वास्तु क्लेंजिंग टिप्स। और दिवाली से पहले घर की नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करें, क्या है वो प्रोसेस जिससे हम घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, या उसको अलग तरीके से समझे तो सकारात्मकता को घर में बढ़ा सकते हैं। देखिए, उससे हुआ क्या? सबसे पहली चीज है, मां लक्ष्मी को इनवाइट यानी कि स्वागत करने से पहले घर की ऊर्जा सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी वहीं आती है जो घर स्वच्छ और सकारात्मक होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला एनर्जी क्लेंजिंग का मेथड क्या है? सॉल्ट वाटर मॉपिंग, यानी कि नमक वाला पोंछा। एक बाल्टी में एक मुट्ठी सेंधा नमक हम लेंगे और उस आधी बाल्टी पानी में मिलाकर हम क्या करेंगे? घर में उससे पोंछा लगाएंगे। बहुत प्राचीन मेथड है ये घर की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए, जिससे क्या होगा? वो नमक जो है वहां की नकारात्मक एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उससे क्या होगा? देखिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इससे घर में भारीपन जो होता है, जो नकारात्मकता का जो होता है, उदासी और तनावपूर्ण जो माहौल होता है, उसको समाप्त करता है। साथ ही साथ देखिए, ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा आती है, और साथ ही साथ क्या होता है? शुभ ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, और घर में सकारात्मकता बढ़ाने से मेरे को सुख, शांति और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अगला तरीका क्या है? देखिए, साउंड क्लेंजिंग, ध्वनि द्वारा शुद्धिकरण। ये कैसे होता है? देखिए, घंटी या शंख, दो ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन होती है। तो घंटी हम घर में बजा सकते हैं नियमित रूप से। सब लोग घर में मेरे ख्याल से पूजा के समय तो घंटी बजाते ही होंगे। घंटी के अंदर बहुत शानदार साउंड वाइब्रेशन होती है। शंख एक बहुत शानदार चीज है जिसको बजाने से सकारात्मकता का प्रभाव घर के अंदर होता है। और वो कैसे बजाना है? देखिए, पूजा के समय बजा सकते हैं, नहाने धोने के बाद सुबह बजा सकते हैं, शाम को जब दिन छुपने वाला होता है तब भी आप जब घर में शाम को दिया बाती करते हो या अगरबत्ती जलाते हो तो आपको शंख अवश्य बजाना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है, यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस एनहांस होती हैं। रूम वाइज भी बजा सकते हो या घर के सेंटर में खड़े होकर आप बजा सकते हो, जिससे जो वाइब्रेशन है वो पूरे घर में ऑटोमेटिकली फ्लो होना शुरू हो जाती हैं। और इससे क्या फायदा होता है? घर में दोबारा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। मानसिक शांति। देखिए, जो लोग शंख बजाते हैं उनका ये चेस्ट वाला एरिया बहुत स्ट्रांग हो जाता है, छाती, लंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे जो ये अननेसेसरी जिनको सर्दी, जुकाम, खांसी रहता है, इस वाले एरिया में जब वो स्ट्रेंथ पड़ता है शंख बजाने से, उस व्यक्ति का हेल्थ में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट होती है, और सकारात्मकता उसकी बॉडी में के साथ साथ घर में भी, वो जब शंख जिस एरिया में बजाता है वहां पर वो एनर्जी फील्ड एनहांस होती है, और साथ ही साथ घर में पूजा और आराधना का वातावरण स्वच्छ और पवित्र बनता है। अगला मेथड क्या है? अगला मेथड है गंगा जल का स्प्रे। देखिए, बहुत प्राचीन तरीका है घर में शुद्धिकरण करने का, वो है गंगा जल का स्प्रे। क्या करना है? गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय या ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप करके आप किसी स्प्रे बॉटल में गंगा जल को भर लीजिए, या एक लोटे में गंगा जल लेके अशोक के पत्ते से आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो वो स्प्रे बॉटल वाला मेथड है वो बहुत आसान है और बहुत आराम से आप उससे स्प्रे कर सकते हो।
क्योंकि वो जो बच जाएगा उसको आप रख सकते हो पूजा स्थान पे, अगले दिन फिर इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी जो है अभी आज से ही आप इस मेथड को शुरू करोगे, ताकि आपको क्या होगा, आप पूरे दिवाली तक इस चीज को जब जब मौका मिले, एक दिन 2 दिन छोड़ के आप इसको कर लेंगे तो घर में एनर्जी फ्लो पॉजिटिव एनहांस शुरू हो जाएगा। देखिए अब कैसे करना है, आप रूम वाइज कर सकते हो, आप पूजा स्थल के से शुरुआत करके घर की सारी दिशाओं में कर सकते हो, कॉर्नर्स में कर सकते हो, जहां भी आपको लगता है आप उसमें कीजिए। और इससे क्या होगा, गंगा जल के छिड़काव से मन में श्रद्धा बढ़ती है, मानसिक शांति एवं संतुलन बढ़ता है घर के अंदर। बहुत से दोषों को मात्र गंगा जल के छिड़कने से हम अपने घर में दूर कर सकते हैं और मेरे घर में फिर से सकारात्मकता बढ़ती है। ये सारे मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे इनका प्रोसेस क्या है, इन सबका प्रोसेस और ये इनका पर्पस क्या है, घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाना और अपने घर को दिवाली की पूजा और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयारी करना। अब अगला मेथड क्या है, येलो मस्टर्ड का छिड़काव स्प्रे। रात को सोने से पहले घर में पीली सरसों को छिड़क दीजिए जगह जगह, और सुबह उठकर आप उसको झाड़ू से इकट्ठा कर लीजिए और बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपकी सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस उस सरसों में, बहुत प्राचीन तरीका है ये घर की को एनर्जाइज करने के लिए और फ्लोर एनर्जी को, स्पेशली धरती की ऊर्जा को एनहांस करने के लिए। पीली सरसों बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी और जब आप उसको बहा दोगे बहते हुए पानी में तो वो घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ ले जाएगा। अगला मेथड क्या है, देखिए अगला मेथड है अग्नि कोण में घी का दिया जलाना। अग्नि कोण, इसको क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट वास्तु डायरेक्शन। अगर हम आसानी से समझें, देखिए मैं आपको समझाता हूं एक पिक्टोरियल व्यू से कि घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहां है। देखिए एग्जाम्पल, ये घर की नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, फिर ये ईस्ट बन जाता है और ये वेस्ट है। तो घर का अग्नि कोण, ये वाला कोना घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। यहां पर आप एक घी का दिया, उसके अंदर क्या करना है, लौंग और इलायची पीस के उस घी में मिला दीजिए और आप यहां जलाएंगे तो सोलर प्लेक्सिस, अग्निकोण किसको रिप्रेजेंट करता है, सोलर प्लेक्सिस को। घर के अंदर ऊर्जा, फायर एलिमेंट एनहांस होती है और साथ ही साथ जिन लोगों को घर में डर लगना, अननेसेसरी डर लगता है, उसमें बहुत कमी आती है। क्योंकि फायर इम्बैलेंस जब घर के अंदर होगा तो अननेसेसरी व्यक्ति को उस घर के अंदर डर लगेगा या किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा उस घर से बाहर चली जाती है। देखिए अब अग्नि तत्व को मजबूत करेगा, धन और समृद्धि के प्रभाव को सक्रिय करता है ये वाला उपाय, और साथ ही साथ सकारात्मकता का वातावरण घर के अंदर बनता है। अगला जो टॉपिक हम करेंगे वो क्या है, दिवाली पर डेकोरेशन के आइडियाज और किस किस दिशा में हम कैसे कैसे अपने घर को सजा सकते हैं, लक्ष्मी जी के पूजा के वास्तु नियम, फायर को घर में कैसे बैलेंस करना है, और प्री दिवाली क्लीन रिचुअल्स और वास्तु क्या कहता है उसके बारे में। और ऐसे ही टोटल 10 वीडियो की सीरीज हम दिवाली से पहले करेंगे। तो जिस भी व्यक्ति ने जो इस वीडियो को देख रहा है और वो इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहता है, तो मेरा सजेशन है कि ये इंस्टाग्राम के चैनल्स हैंडल्स, यूट्यूब के हैंडल्स और फेसबुक के हैंडल्स दिए हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सीरीज को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप इन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास ये सारी सीरीज एक एक करके आपको सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। या आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे और ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दिवाली आप बहुत सुख, शांति और समृद्धि से मनाओगे। कोई भी ऐसा सवाल आपको जो लगता है कि आपको
कोई भी ऐसी मिथ आपको लगती है, कोई भी ऐसा वास्तु संबंधित सवाल आपको लगता है कि आपके मन में है, तो प्लीज आप शेयर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके उसको डाल दीजिएगा। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दे पाऊं। जब तक मैं अगला टॉपिक लेके आता हूं, तब तक अपना ध्यान रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।